वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विपिन एजुकेशन मुंगेर। चलिए आज 27 नंबर सवाल से बताते हैं। इसके पहले हमने 26 तक बता दिए हैं, आपको प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है घनाभ के कोरों की लंबाई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, जो देखिए 3, 4, 12 है, यानी कि एल के जो लंबाई दिया है 3 दिया है, बी की जो लंबाई दिया है 4 दिया है और एच के जो लंबाई दिया है 12 दिया है। ठीक है, बोलता है घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई कितना होगा। तो देखिए घनाभ का विकर्ण बराबर होता है √L² प्लस B² प्लस H²। तो L का मान देखिए कितना हुआ 3, तो 3 लिख दिए। B का मान कितना हुआ 4, 4 के स्क्वायर। H का मान कितना हुआ 12, हो गया 12 के स्क्वायर। 300 कितना हुआ 9, 4 के 16, 12 का 144। तो ये कितना हो जाएगा 16 9 25, 16 9 25 25। और देखिए यहाँ पर 16 9 25, 25 और 144 जोड़ते हैं, कितना हो गया 9 6 169। कितना हो गया 169 हो गया। ठीक है, 169 हुआ है। तो देखिए 169 का वर्गमूल कितना होता है 13। तो आपका जो आंसर हो गया 13। ठीक है, 13 हो गया आपका आंसर, बी नंबर 13 सेंटीमीटर। देखिए ये दो नंबर आपको अगर 2 नंबर में आता है तो आपको ऐसे बनाना है। यदि आप ऑब्जेक्टिव को सोल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट आपको इसका ऑब्जेक्टिव में सोल्व कीजिएगा। ये ऑब्जेक्टिव है, लॉन्ग के लिए भी पढ़ लीजिए। डायरेक्ट आप ऐसे कीजिएगा, डायरेक्ट 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 12 का 144, डायरेक्ट 169 लिखिएगा और डायरेक्ट आप 13 आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए इतना हम करना पड़ा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है, तो उसका पिच क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, एक घन का किनारा जो है कितना सेंटीमीटर है, एक घन का किनारा है 10 सेंटीमीटर, उसका पिच क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए घन का किनारा, यानी घन किनारा क्या होता है, किनारा को ए बोलते हैं। ए दिया है 10 सेंटीमीटर, मतलब उसका कुल पिच क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है 6a² होता है। 6 लिखे और a², ए कितना है 10 लिख दिए। 6 10 के स्क्वायर कितना होता है 100 लिख दिए। 6 गुना 100 कितना हुआ 600 हुआ। आपका आंसर जो हो गया 28 का, आपका डी नंबर आपका आंसर हो गया 28 का डी, 600 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए 29 नंबर सवाल को देखते हैं। देखिए 29 नंबर जो सवाल है, 29 नंबर सवाल बोलता है कि 1 सेंटीमीटर वाले एक ठोस गोले से 0.1 सेंटीमीटर वाले कितने ठोस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, देखिए 1 सेंटीमीटर वाले ठोस गोले से, गोला दिया है। ठीक है, गोला दिया है तो लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन। ठीक है,
0.1 सेंटीमीटर कितने गोले बनाए जाते हैं, ये बड़े गोले लिख दीजिए, ठीक है। बड़े गोले का आयतन बटे छोटे गोले के आयतन से भाग दे देंगे, ठीक है। तो बड़े गोला का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, बड़का ले लेते हैं बड़का का, इसका होता है छोटे पाई के लेते हैं 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। अब देखिए ये 4/3 खत्म हो गया, पाई खत्म हुआ, ये कितना हुआ आर क्यू, ठीक है। आर क्यू दिया है, तो बड़के आर कितना है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर देखिए एक है सेंटीमीटर, यहाँ पर देखिए 3 पावर है तो 1 को 3 बार आप लिख दीजिए, 3 बार लिख दिए, जितना पावर उतना बार लिख देंगे। फिर छोटा कितना है 0.1 सेंटीमीटर, तो इसको भी आप 3 बार लिखिए, जितना पावर उतना बार गुना कर देंगे, लिख दिए। अब देखिए 1 गुना 1 कितना होगा, 1 गुना 1 1 ही होगा। अब इसको दशमलव उड़ाते हैं, देखिए 1/ये कितना हो जाएगा, ये दशमलव उड़ाएंगे ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी उड़ा सकते थे, देखिए एक लाइन बढ़ाते हैं, यहीं पर उड़ाते हैं, जैसे ये उड़ाएंगे देखिए 10 हो जाएगा, ये उसको उड़ा देंगे 10 हो जाएगा, ये उड़ा देंगे 10 हो जाएगा, ऊपर में कितना बचेगा 1 यहाँ कितना जाएगा, यहाँ बचेगा 1/10, इसमें बचेगा 1/10, 1/10। अब कीजिए गुना 1 गुना 1 देखिए 1 लिख दिए, यहाँ देखिए 1 गुना सब गुना 1 होगा, 1 2 3 3 शून्य है, 3 शून्य लिख दिया। देखिए अब उल्टा देंगे इसको, देखिए ऐसे उल्टा देंगे 1000/1, तो ये कितना हो जाएगा, गुना करेंगे इतना हो जाएगा, नीचे में एक का कोई मतलब नहीं होता, एक नहीं लिखा जाता है। आपका 1000 आपका आंसर हो गया, आपका जो आंसर हो गया 29 का सी नंबर आपका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, उनका आयतनों का अनुपात कितना होगा। देखिए यहाँ पर देखिए त्रिज्या दिया है, 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात, यानी पहला का दिया है R1 मान लेते, त्रिज्या दिया है 2x मान लेते हैं, अनुपात में x मानते हैं, ठीक है। और अनुपात लेकिन x नहीं मानेगा छोड़ देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बटे में कटिया जाएगा। और R2 कितना दिया है 3, उनके ऊंचाइयों का अनुपात यानी कि H1 मान लीजिए, H1 कितना दिया है 5, और H2 कितना दिया है 3 दिया है, 3 लिख दिए। मतलब कि उनके आयतनों का अनुपात, 2 बेलन है, तो पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन अनुपात दूसरे बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन कितना होता है पाई स्क्वायर एच, ये R1 H2 मान लेते हैं, फिर पाई स्क्वायर एच, इसको 2 मानते हैं। देखिए ये पास खत्म हो जाएगा, R1 पहला कितना है 2, तो 2 की स्क्वायर कर दिया, ठीक है, कर दिए। H1 कितना है 5, देखिए R1 2 था, 2 की स्क्वायर कर दिए, H1 कितना है 5, तो यहाँ 5 की स्क्वायर कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए R2 कितना है, R2 यहाँ कितना है 3, चलिए 3 का स्क्वायर कर दिए। H2 कितना है, H2 3, 2 का कितना हुआ 4, 5 कितना हुआ 25, ठीक है। ये बीच में इंटू गुना के साथ दे दीजिए, इंटू में गुना होता है, और अनुपात 3 का भाग 9, ये गुना दे दीजिए, कितना हो गया 25 चौक 100, 9 तिया 27, 100 अनुपात 27, तो 100 अनुपात 27 तो ऑप्शन में नहीं है, 100 अनुपात 27, 25 देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा गलती किया, देखिए यहाँ H1 तो स्क्वायर नहीं है ना होगा, H1 में ये स्क्वायर नहीं होगा, इसमें तो स्क्वायर नहीं, ये और में नहीं स्क्वायर है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 5 चौक 20, ठीक है।
तो 20/27 आएगा। देख लीजिए यहाँ पर स्क्वायर हम दे दिए थे, यहाँ पर तो स्क्वायर नहीं होगा, ये ऊंचाई है, तो यहाँ 5 हो गया, तो 5 गुना ये 2 दूनी 4 हुआ था, 4×5 20 होगा, 20/27 आपका आ गया। 20/27 30 का जो आंसर आ गया बी नंबर। ठीक है, तो 20/27 देखिए यहाँ 27 उल्टा भी दिया है, आपको ध्यान से यहाँ ऑप्शन में मारना है। 20/27 हो गया। चलिए 31 में देखते हैं। देखिए 31 नंबर सवाल है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, बनाए जा सकते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले भुजा वाले घन कितने घन बनाए जा सकते हैं। देखिए तो घन का आयतन कितना होता है, पहले 6 सेंटीमीटर बड़ा घन है, ये 2 सेंटीमीटर छोटा घन है, लेते हैं बड़े घन का आयतन। बड़े घन का आयतन बटे छोटे घन का आयतन। घन का आयतन कितना होता है, 1 लिख दिया क्यू, और छोटे घन का आयतन 1 ठीक है, घन का आयतन 1 होता है। तो 6 सेंटीमीटर भुजा है, 6 भुजा है, तो यहाँ क्यू है तो 3 बार लिख दीजिए, लिख दिए। छोटा वो कितना है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्यू है तो 3 बार लिख दिए। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 को 3 बचा, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 9 तिया 27। आपका जो आंसर हो गया डी नंबर आ गया 27। 31 का डी नंबर। ठीक है, 31 का डी नंबर आ गया 27 सेंटीमीटर। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए, यह है, एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः आर और एच है, उनका आयतन कितना होगा। देखिए ये सूत्र ही होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई² एच, तो सी नंबर में है 1/3 पाई² एच। ठीक है, ये सूत्र ही होता है, आपको रट लेना है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई² एच। चलिए 33 नंबर सवाल पर चलते हैं। देखिए 33 नंबर जो सवाल है यह है, एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर है में से अधिकतम आयतन का गोला काटा गया है, तो गोले का आयतन लगभग क्या होगा, गोले का आयतन कितना होगा। ठीक है, गोला का आयतन कितना होगा, तो यहाँ देखना है। अगर घन से काटेंगे ना अधिकतम का, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक घन हम बनाते हैं। ठीक है, एक हम घन बना लेते हैं, पहले एक घन बनाते हैं, समझा लें। आपको घन बनाना नहीं है, समझाने के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, घन में इसका भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई सब 14 ये होगा। ठीक है, मतलब अधिकतम आकार का गोला काटा गया, मतलब अधिकतम जो है ना बड़ा से बड़ा इसको गोला काटा गया है। अधिकतम समझ इसको गोला काटेंगे। ठीक है, अधिकतम से बड़ा काटेंगे, तो देखिए जितना अधिकतम कितना कटेगा 14 ये ना कटेगा, तो इसका जो गोला जो व्यास हो जाएगा, व्यास 14 ही हो जाएगा। ठीक है, इतना ही आपको ध्यान देना है। तो गोला का जब व्यास कितना हो जाएगा, यानी डी कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर जो अधिकतम आकार जो काटेंगे, जो घन का जो किनारा होगा वही व्यास हो जाएगा गोला का, तो और कितना हो जाएगा 14 में 2 से भाग दे देते हैं, 2 से 14 हो गया, और क्रमांक 7 आ गया। अब पूछता है गोले का आयतन, तो गोले का आयतन जो होता है 4/3 पार क्यों होता है, तो 4/3 पाई का मान कितना 22/7 लेते हैं, और कितना दिया है 7, और 7 आया है, यहाँ क्यू है तो 7 को 3 बार लिखेंगे। ठीक है, 7 को 3 बार लिखें। चलिए ये 7 से 7 खत्म हो गया, ये कितना हो गया 88, 7 7 49/3। ठीक है, देखिए 88 गुना 49 आपका हो जाएगा 43, 12/3। तो इसमें ये भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 3 का 3, 3 चौक 12, 12। ठीक है, आपको आ जाएगा इतना लगभग आपको आ जाएगा। ठीक है, 3 चौक 12,
तो ये 3 से इसमें भाग दे दीजिएगा, पॉइंट में आएगा 1437.3। 1437.3। देखिए ऑप्शन में आपको देखिए यहाँ पॉइंट के बाद आंसर नहीं दिया हुआ है, आपको एक्यूरेट आंसर आएगा 1437.3। ठीक है, जो ऑप्शन किसी में नहीं है आपका ये लगभग में ये मार दीजिए, आपको एक्यूरेट आंसर आएगा 1437.3 आएगा। ठीक है, या पॉइंट के बाद 3 नहीं लिखा है, पॉइंट के पहले वाला आंसर दे दीजिएगा। और परीक्षा में आपको अगर आता है पॉइंट के पहले वाला जिसमें ऑप्शन मिलेगा वही आपको मार देना है आंसर। ठीक है, पॉइंट छोड़ के आंसर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन किसी गोले का वक्रपीय क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या कितनी होगी? उसकी त्रिज्या कितनी होगी? तो देखिए, तो गोले का वक्रपीय क्षेत्रफल, तो गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जो सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। देखिए गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल जो दिया है 144 पाई दिया है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये पाई से पाई खत्म हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा और 4 छंग 24 हो गया। ठीक है, तो 36 आर स्क्वायर का जो मान आया 36 आया, तो आर का मान कितना आ जाएगा √36। ठीक है, 36 बराबर कितना हुआ 6, 36 के बराबर कितना हुआ 6। ठीक है, आपका जो आंसर आ गया 34 का ए नंबर 6 सेंटीमीटर। चलिए 35 नंबर जो सवाल है, ठीक है 35 नंबर सवाल तो देखिए। क्वेश्चन दिया है एक शंकु का आयतन 1570 घन सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार का क्षेत्रफल 314 वर्ग सेंटीमीटर, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, तो यानी कि आयतन कितना दिया है? आयतन दिया है 1570 दिया है, और आधार का क्षेत्रफल मतलब कि ये पार स्क्वायर बराबर जो दिया है 314 दिया है। ठीक है, आधार का क्षेत्रफल देखिए शंकु का जो शंकु हम देखें ऐसे जो बनाएंगे, शंकु जो हम बनाएंगे इसका आधार कैसा होता है? इसका आधार जो होता है वृत्ताकार होता है, तो यानी कि आधार वृत्ताकार होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर होता है, तो पाई स्क्वायर का जो मान दिया है 314 दिया है। तो इसकी ऊंचाई क्या थी? शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन का जो सूत्र होता है, शंकु का आयतन तो 1/3 पाई स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन कितना दिया है यहाँ पर? 1570 दिया है, 1570 1/3। ठीक है, देखिए 1/3 दिया, ये देखिए पाई स्क्वायर इतना हो, देखिए पाई स्क्वायर का मान कितना आया 314, तो लिख दिया 314, ऊंचाई नहीं दिया है। ठीक है, ध्यान देखिएगा 1/3 लिख दिए, अब पाई स्क्वायर इतना जो मान दिया है 314 लिख दिया, एच रह गया। अब चलिए आप कटाते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 4 5 20, 4 5 देखिए ये 5 बार में ये काट देगा, ये 5 बार में। ठीक है, 5 गुना कीजिएगा, 5 बार में इसको काट देगा, बचा यहाँ 5, यहाँ कितना बच गया 3, तो ये गुना हो जाएगा 5 15। ठीक है, ये नीचा है पर यह गुना हो जाएगा, भाग में है गुना हो जाएगा, तो एच का जो मान आ गया ये 15 आ गया। देखते हैं ऑप्शन में किस में है, तो ये 35 का जो आंसर हो गया बी 15 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया।
चलिए 36 नंबर सवाल को देखिए। 36 नंबर सवाल है कि एक लंबवतीय बेलन जिसकी तिजार है, ऊंचाई आंच है, उसका आयतन कितना होगा। ठीक है, बेलन का तो ये तो सूत्र है, ये 36 का जो है तो देखिए बेलन है, तो बेलन का आयतन का जो सूत्र होता है तो क्या होता है, बेलन का आयतन पार स्क्वायर एच होता है। ठीक है, ये सूत्र ही होता है, त्रिज्या है, ऊंचाई एच है, तो बेलन का आयतन का सूत्र ही होता है पार स्क्वायर एच। आपको इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको याद रखना होगा, बेलन का जो आयतन होता है पार स्क्वायर एच। चलिए अगला क्वेश्चन है, और त्रिज्या वाले बेलन के वक्रपीय क्षेत्रफल। तो बेलन का जो वक्रपीय क्षेत्रफल होता है ये होता है 2πr/h। ये भी आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, बेलन का वक्रपीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। चलिए आप 36 नंबर सवाल पर चलते हैं। देखिए 36 नंबर जो सवाल है, 38 नंबर सवाल, 36 तो बता दिए ऊपर ही। यदि अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी। देखिए ये जो सूत्र होता है अर्धवृत्त का परिमाप, जो सूत्र होता है अर्धवृत्त का परिमाप का जो सूत्र होता है, देखिए होता है r गुना 36/7 होता है। तो परिमाप दिया है 36 सेंटीमीटर, ये r गुना 36/7। ठीक है, ये आपको लिख देना, परिमाप जो होता है r गुना 36/7 होता है। ठीक है, तो अब देखिए ये 36 ये ख़त्म हो जाएगा, कट जाएगा, हमारे पास ऊपर कट जाएगा तो बच जाएगा 7। ठीक है, ये 7 बच जाएगा, ये साइड चल जाएगा बराबर के इस साइड चल जाएगा। कुछ नहीं एक है ना, तो यहाँ कुछ नहीं, एक बार में कटा है। ठीक है, एक बार में यहाँ एक लिख सकते हैं, तो 1 गुना 7 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो r का जो मान आ गया 7 आ गया, r का मान आ गया 38 का आंसर जो आपका हो गया बी नंबर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 49वां क्वेश्चन दिया है, किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए घन का विकर्ण दिया है, तो घन का विकर्ण बराबर जो सूत्र होता है √3a होता है। घन का विकर्ण दिया है 6√3 बराबर √3 a कितना हुआ, a बराबर कितना हो गया 6 सेंटीमीटर, एक मान 6 सेंटीमीटर हो गया। मतलब इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6a², 6 हो गया। देखिए a यहाँ कितना है 6 है। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर का 6 2 बार लिख देते हैं, स्क्वायर 2 बार लिखेंगे, और 6 36, 36 होगा 216, कितना होगा 216, 3 गुना कीजिएगा। यहाँ देखिए यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ एक मान 6 था, तो 6 को 2 बार हम लिख दिए, 216 आपका आंसर हो गया। 216 आपका 39 को आंसर आ गया आपका बी नंबर। ठीक है, आपका बी नंबर आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दिया है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन कितना हो जाएगा। ठीक है, गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है, तो आप देखिए जब गोला दिया हुआ है 3 गुनी बोला। ठीक है, जितना गुना कहेगा, जितना गुना कहे, समझे, जितना भी यहाँ गुना कहेगा आप कुछ नहीं करना है, आपको उसका क्यू कर देना है। ठीक है, देखिए 3 है, इसका क्यू कर दीजिए, ये 27 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट बनाना है। देखिए ऐसा बात नहीं है कि जो 3 है तभी हम 3 दिए हैं, ये नहीं, जो यहाँ अंक रहेगा उस पर पावर हमेशा 3 देना है, आयतन कहेगा तब, वो 27 आंसर हो गया। मान लिया कि यहाँ पर 2 था
3 था, अति सॉरी 3 है, यहाँ 2 रहता तो इस पर पावर अभी हम 3 देते, ये 8 गुना आंसर हो जाता। ठीक है, 8 गुना हो जाता। तो ये ध्यान देना है, जितना रहेगा ये त्रिज्या उस पर हमेशा 3 पावर कर देना है, उसका गुना कर देना, क्यों निकाल देना है, उतना गुना आपका डायरेक्ट डी नंबर आंसर हो गया, आंसर 27 गुना हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लिए कि यहाँ पर 4 रहता, 3 गुनी है ना, 4 गुनी रहता तो 4 लिखते और 4 का क्यू कर देते तो ये आपका 64 आंसर होता, आपको डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, जितना ना रहेगा उसका क्यू कर देना है। चलिए अब वीडियो लंबा हो जाएगा, अब अगले वीडियो में 41 नंबर से 53 तक सवाल है, ये ख़त्म कर देंगे।